हेलो गाइज, मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से जिसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा को उठा के देखना, एक क्वेश्चंस तो डेफिनेटली यहाँ से निकल जाता है। बात करें हम रिवोल्यूशन ऑफ 1857 की, या बात करें हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, या बात करें हम सैनिक विद्रोह की, तो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया है। तो इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चंसों को यानी कि देखेंगे। आपने काफी समय से यानी कि 1857 का रिवोल्यूशन है, आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना हमारे द्वारा ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और डेप्थ में जाते हुए भी हम क्वेश्चनों को लेंगे और कवर करेंगे, अच्छी तरह से देखते हुए चलेंगे। देखिए, कोई भी क्रांति होती है, किसी भी देश के अंदर होती है, किसी भी समाज के अंदर होती है, तो उस क्रांति के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, और एट ए टाइम किसी क्रांति का आगाज भी नहीं होता है। उस क्रांति के पीछे काफी समय से कारण है वो चलते आ रहे होते हैं, जो यानी कि क्रांति के रूप में भड़क जाते हैं। बात करें हम अंग्रेज लोग हैं, तो अंग्रेज लोग हैं किसके शासनकाल में भारत आए थे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जहांगीर के शासनकाल से ही अंग्रेज भारत आने लगे। थॉमस रो आया, उससे पहले हॉकिंस आया, तो यानी कि उनके आने के बाद में, जहांगीर के शासनकाल में आने के बाद में अंग्रेज लोग भारत के अंदर फैल गए और संपूर्ण भारत के ऊपर उनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा काफी समय तक शासन किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन करने के परिणाम स्वरूप, या हम दूसरे के अधीन होने के परिणाम स्वरूप, भारतीय समाज के अंदर असंतोष है वो पनपने लगा। असंतोष पनपने लगा, अंग्रेजों के प्रति घृणा क्रिएट होने लगी। उस घृणा के परिणाम स्वरूप है इस विद्रोह का जन्म हुआ। बात करते हैं तत्कालीन कारण भी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि चर्बी वाले कारतूस से, तो वो तत्कालीन कारण हो सकता है वो क्रांति के भड़कने के संदर्भ में। लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, देखिए वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे यानी कि बेहतरीन तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। चलिए करते हैं अपने शुरुआत लेक्चर की। हम कह सकते हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता का युद्ध, ये हमारा जो हमने डिस्कस किया विद्रोह का स्वरूप था कि किस कारण से विद्रोह हुआ, क्यों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गई, तो कैसे उसका दमन हुआ, तो वो सब यानी कि विद्रोह के स्वरूप के अंतर्गत हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डियर्स। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के समय भारत, जो 1857 की क्रांति हुई, उस टाइम पे भारत की स्थिति क्या थी, क्या दशा थी, उसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि यूके उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन हुआ करते थे, तो ध्यान रखना है विस्कोट पाल्मस्टन है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस टाइम पे हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, इसको रिपीट हो सकता है। बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत की स्थिति उस टाइम पे क्या थी, क्या क्वेश्चंस निकलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय। याद कैसे करेंगे भाई, 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति से एक साल पहले और एक साल बाद, तो यानी कि कब से कब तक रहे, 1856 से 1858 तक यानी कि क्या रहे, गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कैनिंग भारत की। फिर इनको यानी कि वायसराय बना दिया गया, यानी कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कब से कब तक थे, 1858 से 1862 तक क्या रहे, वायसराय रहे लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय सेना का मुख्यालय कहां हुआ करता था, एचओ कहां हुआ करता था, या प्रमुख मुख्यालय कहां हुआ करता था, ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो उसका मुख्यालय हुआ करता था शिमला में। कहां भाई, शिमला के अंदर मुख्यालय हुआ करता था। शिमला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश। और एक क्वेश्चन हमारा यहां से पीछे पूछा भी जा चुका है कि भारत का ऐसा कौन सा टूरिस्ट स्थल है जहां पर अक्सर पानी संकट गहरा जाता है। क्या
पानी संकट गहरा जाता है, ऐसा कौन सा टूरिस्ट स्थल है? तो वो हमारा शिमला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समर वेकेशन के अंदर यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर यानी कि क्या है, पर्यटन देखने के लिए जाते हैं, शिमला मनाली वगैरह। तो वहां पर पानी संकट गहरा जाता है और वहां आपने देखा भी होगा कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जितना पानी की आपकी जरूरत है उतना ही पानी आपके द्वारा यूज किया जाए। तो पानी तो बचाना ही चाहिए, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के झंडा गीत के रचनाकार कौन थे? 1857 की क्रांति के झंडा गीत के रचनाकार कौन थे? कौन थे भाई? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला के द्वारा जो 1857 की क्रांति का झंडा है वो यानी कि बनाया गया, जिसके ऊपर रोटी और कमल के फूल भी हुआ करता था। उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, वहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो उसके रचयिता कौन थे, रचनाकार कौन थे? अजीमुल्ला थे। बात करते हैं क्रांति का चिन्ह। क्रांति का चिन्ह क्या था? रोटी एवं खिलता कमल। रोटी एवं खिलता कमल। ध्यान रखना, जो सैनिक टुकड़ियां होती थी उनके अंदर यानी कि कमल है वो पूछाया जाता था, और यानी कि रोटी है ग्रामीण बस्तियों वगैरह में तो वो क्यों यानी कि गांव का चौकीदार है वो पहुंचाने का कार्य करता था। बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो बहादुर शाह जफर थे 1857 की क्रांति में भारत का सम्राट। यह क्वेश्चन ऐसे भी बना है साधारण लैंग्वेज के अंदर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ छोटे फैक्टों की। 1857 यानी कि भारत में कहा गया इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया भारत में। जबकि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसे कहा गया इंडियन म्यूटिनी। क्या कहा गया? इंडियन म्यूटिनी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि म्यूटिनी क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। म्यूटिनी होता है गदर। क्या होता है? गदर। अब आप सोचोगे कि सनी देओल वाला गदर चल रहा है, मूवी चल रही है। नहीं 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 नहीं, गदर यानी कि वहां पर यानी कि इंग्लैंड के अंदर इसे इंडियन म्यूटिनी की संज्ञा है दी गई है। अच्छे लेवल की परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत। आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति की शुरुआत है 10 मई को। कहां से हो गई थी? मेरठ से हो गई थी। लेकिन इसकी क्रांति की तिथि जो निर्धारित की गई थी वो भी मैं बताया यानी कि क्लियर करते हैं 31 मई थी। और ये कारण भी एक रहा क्रांति की असफलता के पीछे कि क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यानी कि परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं कि प्रमुख नेता कौन थे, कहां से उसके द्वारा नेतृत्व किया गया, उस नेता से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें हम नाना साहेब की, तो नाना साहेब कौन थे? तो नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। किसके पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी कि उनके द्वारा गोद लिए हुए पुत्र थे। दत्तक होता है गोद लिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। वास्तविक नाम रिपीट हो सकता है, धुंधु पंत। क्या था? धुंधु पंत इनका वास्तविक नाम था। अब इन्होंने विद्रोह के अंदर क्यों पार्टिसिपेट किया? कुछ सामाजिक कारण भी रहे हैं, कुछ देश के प्रति यानी कि राष्ट्रीय भावना भी कारण रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण भी रहे हैं जिन्होंने यानी कि किया है। तो बात करते हैं इनको यानी कि क्या है, नाना साहेब को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन है वो दी जाती थी, जो अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा उसको बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप है इन्होंने यानी कि क्रांति का बिगुल बजा दिया और यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका क्रांति के अंदर इनके द्वारा अदा की गई। नेक्स्ट बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाता है रामचंद्र पांडुरंग। क्या था भाई? रामचंद्र पांडुरंग है तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तात्या टोपे को इटली का गैरीबोल्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैरीबोल्डी। कहां का? इटली का। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। इटली के गैरीबोल्डी की संज्ञा तात्या टोपे को क्यों दी गई है?
क्योंकि इटली के अंदर भी गैरिबोल्डी एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके द्वारा मुख्य भूमिका वहां इटली के अंदर निभाई गई थी संगठित करने में। इसीलिए तात्या टोपे को क्या क्या कहा जाता है, गैरिबोल्डी कहा जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इनको यानी कि तोप से उड़वा दिया गया था। ध्यान रखना है, अंग्रेजी सरकार की नाक में दम करने के परिणाम स्वरूप उनको द्वारा विद्रोह के दमन करने के पश्चात है इनको तोप से उड़वा दिया गया था। बात करते हैं नाना साहेब और तात्या टोपे, इनके द्वारा दोनों द्वारा नेतृत्व है वो कहां से किया गया, तो वो क्वेश्चन बनता है, तो दोनों के द्वारा नेतृत्व कहां से किया गया, कानपुर से किया गया था। ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, बिल्कुल यानी कि अच्छे क्वेश्चंस। इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम मणिकर्णिका। क्या था, मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। और मणिकर्णिका मूल नाम इनका क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जन्म है वाराणसी के अंदर मणिका घाट के पास हुआ था, जिस कारण से इनका नाम क्या कर दिया गया, मणिकर्णिका रख दिया गया था। जैसे ही बाद में इनकी शादी हुई, किससे शादी हुई, गंगाधर राव से शादी हुई, उसके बाद में इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। बात करते हैं झांसी का राजा हुआ करता था गंगाधर राव, लेकिन ज्यादा समय तक शादी के बाद जीवित नहीं रह पाए। 1853 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा वहां का नेतृत्व संभाला जाता है और उनके द्वारा एक पुत्र गोद लिया जाता है, जिसे दत्तक पुत्र दामोदर राव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, दत्तक था, गोद लिया हुआ पुत्र था। अब यानी कि अंग्रेजी सरकार ने तो यानी कि क्या है, हड़पना था ना साम्राज्य को, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि गोद निषेध नीति को नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको यानी कि उसका पुत्र नहीं माना जाएगा। और आप लोगों को पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति है वो चलाई थी। लैप्स की नीति के तहत है यानी कि झांसी को अपने अधीन कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया या अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया। बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से और देखने को मिलता है, झांसी, नागपुर, सतारा तीनों को यानी कि क्या कर लिया था, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के तहत अपने अधीन है कर लिया था, उनको कवर कर लिया था। बात करते हैं बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व कहां से किया गया, ये लॉकडाउन नहीं है अक्सर देखने को मिलता है आज यानी कि लॉकडाउन की लहर काफी चल रही है, तो यानी कि ये लखनऊ है न कि लॉकडाउन दिखता ना, तो ध्यान रखना है ये लखनऊ है, तो लखनऊ से नेतृत्व किया गया या अवध से नेतृत्व किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इनके द्वारा है राज्य के सम्मान हेतु है संघर्ष किया गया और काफी जबरदस्त संघर्ष इनके द्वारा किया गया था। याद कैसे रखेंगे, याद देखो, लखनऊ को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, लखनऊ को जाना जाता है। तो नवाबों की ही तो बेगम होती है, क्या होती है, नवाबों की बेगम होती है। तो नवाब से आप यानी कि लखनऊ से यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व है किया गया था। बात करते हैं बहादुर शाह की। तो बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको कैद करते हुए कहां भेज दिया गया था, रंगून है भेज दिया गया था। कहां पर भाई, रंगून भेज दिया गया था, जहां पर 1862 में इनकी है मृत्यु वहां पर हो जाती है। इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। बहादुर शाह के द्वारा नेतृत्व है किया गया था क्रांति का 1862 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व किया इनके द्वारा, जगदीशपुर कहां पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है, तो वहां से नेतृत्व इसके द्वारा किया गया कुंवर सिंह एक बहुत बड़े यानी कि शूरवीर योद्धा भी हुए, एक जमींदार थे, लेकिन इनको वहां के राजा के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजी सरकार को कई बार परास्त करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बात करते हैं लियाकत अली की। तो लियाकत अली को यानी कि लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व कहां से किया गया था, इलाहाबाद से किया गया था, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। खान बहादुर खां के द्वारा नेतृत्व कहां से किया गया था, बरेली से नेतृत्व है किया गया था। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की कि क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे। तो क्रांति के प्रथम शहीद मंगल
मंगल पांडे क्रांति के प्रथम शहीद थे। अगर हम बात करें क्रांति का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? क्रांति का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? क्रांति का अंतिम निर्णायक युद्ध नसीबपुर गांव का युद्ध माना जाता है, जहां से नेतृत्व क्रांति का किसके द्वारा किया गया था? राव तुलाराम के द्वारा किया गया था। राव तुलाराम के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों के, यानी कि काफी संघर्ष किया और अंग्रेजों के नाकों चने चबाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तुलाराम के द्वारा किया गया था। बाद में तुलाराम है की मृत्यु हो जाती है, वो यानी कि यहाँ से विदेश चले जाते हैं और वहां पर यानी कि किसी बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राव तुलाराम का 1857 की क्रांति में काफी यानी कि योगदान माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसके पीछे असफलता के क्या कारण थे? असफलता के पीछे कई कारण माने जाते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्रांति का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के पास दे दिया गया, यानी कि बहादुर शाह जफर को दे दिया गया, जो यानी कि बहुत ही काफी वृद्ध थे, यानी कि बूढ़े थे। वो यानी कि पूरे देश के अंदर क्रांति की कमांड संभालने में असफल माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा है योग्य नेतृत्व की कमी, ऐसा कुछ देखने को भी मिलता है। और भी बहुत सारे तथ्य थे कि क्रांति का समय से पहले शुरू होना, एक पॉइंट ये भी है। और क्या था कि क्रांति सारे भारत के अंदर यानी कि है नहीं फैल पाई, कुछ यानी कि हिस्से ऐसे थे जहां पर क्रांति है एक साथ नहीं फैल पाई, और एक ये भी कारण माना जाता है। और कुछ कारण क्या था कि कुछ ये रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया, कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो अंग्रेजी सरकार का साथ देने के परिणाम स्वरूप क्रांति को असफल माना जाता है, ये पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया। तो डियर्स, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो जहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं उनको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा में, ताकि कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से उन्हीं स्टूडेंटों को आगे बढ़ाने का प्रयास, और आप लोगों को भी जो ऑफलाइन क्लासेज लेते थे, तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन क्लासेज लेने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए ये क्लासेज हैं शुरू की गई हैं, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज हैं। तो उनको इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यानी कि क्या करिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के पास, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव के पास, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। अपनी कंटिन्यू क्लासेज हैं, चलती रहती हैं। अपना यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर है, और इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना है, ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपके पास वीडियो का लिंक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।